So hi everybody, welcome to Bio Library. Today we'll talk about getting backup from failures, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स हैं. अच्छे खासे एग्ज़ाम्स में फेल हुई हूँ मैं, तो उनसे मैंने कैसे कोप अप किया, कैसे वापस से आई गैदर्ड माई सेल्फ अप, हम उस पर बात करेंगे. मोटिवेशनल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात होगी कि मैंने खुद को कैसे उठाया उन एग्ज़ाम से. तो हम 3 एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं. पहला है CSIR नेट, दूसरा है कि IIT रुड़की का जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था मेरा वो, और तीसरा है BARC यानी कि बार OCES का जो एग्ज़ाम होता है वो वाला एग्ज़ाम. ठीक है, तो सबसे पहला एग्ज़ाम की बात करते हैं विच इज़ CSIR नेट. तो CSIR नेट के पहले जो अटेम्प्ट्स थे उनमें मैं फ़ेल हुई हूँ. तो मेन वहाँ पे मैंने अपने केस में अगर मैंने खुद को एनालाइज़ किया तो मेरी प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में थी. एंड मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते थे, मैं उनको ज़्यादा करती थी एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट. तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी. तो मेरा था कि ठीक है, एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं. ठीक है, तो उसके बाद जो मेरा उसमें मैंने अपने बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें करी, उसमें सबसे पहला था कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी. यू वोंट बिलीव, क्योंकि मेरे केस में था कि 4th सेमेस्टर है एंड इफ़ आई डोंट डू इट तो मैं करूँगी क्या. ठीक है, अगर JRF नहीं किया तो करेंगे क्या वाला हिसाब था. तो मैंने अपने केस में 1996 से लेके 2017 तक के पेपर्स लगाए. मैंने उतने पेपर्स लगाए एंड जितने मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि देयर वाज अ मेडिकल कंडीशन जिसकी कि मेडिकेशंस चल रही थी. तो मेडिकेशंस की वजह से था कि ठीक है, एक टाइम तो सोने में ही चला जाता था और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि यार रिटेंशन पावर कम हो गई है. तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और मैं लिखती थी विथ क्वेश्चन. आई यूज्ड टू राइट क्वेश्चन एंड देन आंसर. एंड जब वो चीज़ें मुझे लगता था कि यार अभी भी जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ या रिवाइज कर रही हूँ उन क्वेश्चन आंसर्स को, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार मुझे याद है. तो मैं अपनी एल्डर सिस्टर को बोलती थी एंड शी यूज्ड टू आस्क मी द क्वेश्चंस. एंड तब मैं उनसे पूछती थी बिकॉज उनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था. आई यूज्ड टू आस्क हर कि वर्ड बाय वर्ड सही बता रही हूँ या नहीं. तो दैट वॉज द कंडीशन. मैंने 96 से पेपर्स उठाए, कुछ 4-5 साल के पेपर्स मैंने लिख डाले थे अपनी कॉपी में. एंड देन मैं बुक से प्रैक्टिस करती थी. और जो लास्ट डेज थे, लास्ट 2 डेज पहले मैंने पढ़ना छोड़ा था. और उस दिनों में, सिर्फ उन 2 दिनों में मैंने एक काम किया था कि मैंने क्वेश्चंस 5 इयर्स पहले के प्रिंट आउट कराए थे. एंड उन 5 इयर्स के पेपर्स को मैंने 3 घंटे में 2 पेपर लगाए, क्योंकि मैं लगा चुकी थी पहले ही. तो टेक्निकली तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना. आपने जो पेपर लगाए हुए हैं, आपने जो पेपर सॉल्व किए हैं, आप उनको ही सॉल्व कर रहे हो. बट बिकॉज मुझे ये फील चाहिए था कि इस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम होगा और मुझे वो क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, तो मैंने वो प्रिंट आउट वाले क्वेश्चन 3 घंटे में 2 पेपर्स लगा के, मतलब 3 घंटे में 2 पेपर लगाना इज़ नॉट अ थिंग जो कि इंटेलिजेंस प्रूव करता है. इट सिंपली मीन्स कि क्योंकि मैंने वो पहले लगाए थे इसलिए मुझे वो फिर से लगाने थे. ठीक है, तो मैंने ये किया था इस केस में, जिसकी वजह से व्हेन आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम. एंड हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को अपने जो 2018 वाला अटैम्प्ट था उससे पहले नींद ही नहीं आई थी. एंड वो एंजाइटी थी, वो एक्साइटमेंट था, क्योंकि मेरे को मेरे एंड पे पता था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. एंड इट्स दी मेरा 100%, मैं मेरी तरफ से सब कुछ कर चुकी हूँ. अब जो एग्ज़ाम में होगा वो देखा जाएगा वाली टेंडेंसी आ गई थी. तो नेक्स्ट डे जब, हाँ, मॉर्निंग में मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखी थी. मेरे साथ हमेशा से ये रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेरी मॉर्निंग में ही देखी जाती है, तो मैं उसे मॉर्निंग में डेफिनेटली देखती हूँ, क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता था कि भूल सकते हैं. एंड अगेन, मेरे लिए ये कोई शेमफुल चीज़ नहीं है कि आप मॉर्निंग में भी पढ़ रहे हो. फॉर सम पीपल इट्स लाइक कि हमने छोड़ दिया, एक टाइम तक तो छोड़ दिया, इट्स वेरी गुड. बट देर आर पीपल जो कि डिफरेंट माइंड सेट से चलते हैं. तो मेरे लिए था कि हाँ ठीक है, मॉर्निंग में जो लग रहा है वो मॉर्निंग में देख लेंगे. तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना प्रेशराइज नहीं होती थी मैं उस चीज़ से, तो मैं मॉर्निंग में भी पढ़ लेती थी. तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया है, आई वॉज डेफिनेट ऑफ द फैक्ट कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि तब ऐसे था कि 120+ इज़ फॉर JRF. तो लग रहा था कि हाँ, मार्क्स आ रहे हैं एक रीज़नेबल अमाउंट में, जिसकी वजह से शायद ये एग्ज़ाम हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने एनालाइज़ की थी, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले पार्ट पे थी. और सिमिलरली वो इस पार्ट पे थी कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान हर एक यूनिट पे इक्वल टाइम या फिर एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं देती थी. ठीक है,
अब दूसरे वाले फेलियर पे आते हैं। तो दूसरा फेलियर था पहला इंटरव्यू फेलियर विच वॉज IIT रुड़की, जो कि PhD एंट्रेंस के लिए हुआ था। तो PhD एंट्रेंस में IIT रुड़की का जो फॉर्मेट था दैट वाज अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। आई वॉज प्रेइंग कि रिटन टेस्ट में ही फेल हो जाए, क्योंकि मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रेशर किक्ड इन कि भाई हमारे पास तो प्रोजेक्ट है, डिसर्टेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है आपको कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं होती थी। एंड आई सो एवरीबडी कैरिंग अ फाइल, हर किसी के पास एक फ़ाइल थी। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये तो ऐसे भगा देंगे, ठीक है। तो आई वाज प्रेइंग कि रिटन पे ही ना हो, और रिटन पे हुआ तो वो एक खुशी होती है ना, तब आप उस लायक भी नहीं होते तो भी सोचते हो कि अब शायद हो जाए। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। एंड नेक्स्ट डे था वो इंटरव्यू, एंड मैं डेफिनेटली ये मानूंगी कि मैं उस लायक नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू टैकल द इंटरव्यू। इंटरव्यू टैकल करना इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो सारी चीज़ें अप्लाई करना इन अ स्मार्ट मैनर, अगेन वो ऐसे होता है। तो वहाँ पे जाके मुझसे जो क्वेश्चन, ऑल्सो मैंने IIT रुड़की के लिए ये चीज़ बोली है, एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव अग्रीड अपॉन द फैक्ट कि बहुत कैजुअल एटीट्यूड था, ठीक है। वैसा बिहेवियर मैंने किसी इंटरव्यू कमेटी का नहीं देखा। आपको 100% लग जाएगा आप जैसे एंटर करोगे कि आपका नहीं हो रहा है। तो ऑल वर लाफिंग, आपस में बात कर रहे थे, वो समोसा भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। मेरे को भी कुछ नहीं आता था और मैं डर भी गई। कुछ नहीं आना इज़ नॉट, अब एक बच्चे ने CSR क्वालिफाई किया है तो उसको उस लेवल का तो आता ही होगा, उतना तो आता ही होगा, राइट। जितना उस एग्ज़ाम में लाइक 60% पे 60% चलो उस एग्ज़ाम के सिलेबस का तो आता ही होगा, तो कुछ तो आता होगा। देन दे आस्क्ड मी कि किस पे रिसर्च करनी है। आई टोल्ड देम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में मुझे प्रिकर्सर पूछा था, मैं IPP तक गई, एंड देन उनने IPP से भी आगे जाने को पूछा। तो एक पॉइंट पे मैं रुक गई थी, एंड आई सेड फाइटोएलेक्सिन्स गलती से, एंड देन फाइटोएलेक्सिन्स के बारे में मुझसे पूछा, वो मैंने बताया, एंड सडनली 2-3 लोग हंसे हैं, एंड उसके बाद मेरा ये आउट हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे इस रूम से निकलना है। देयरफॉर आई गाइड स्टूडेंट्स की ये कभी मत सोचना कि मुझे इस रूम से निकलना है, उस प्रेशर को टैकल करो। देन दे आस्क्ड ATP का फुल फॉर्म, एंड मैं ATP का फुल फॉर्म भूल गई। वो पॉइंट था जहाँ पे मैं समझ गई थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अभी ये डिजर्टेशन के बारे में भी पूछेंगे, मेरे पास तो डिजर्टेशन भी नहीं है, एंड ये सब तो हंस रहे हैं, तो आई थिंक आई एम नॉट इनफ, ऑफकोर्स आई एम नॉट इनफ, वो वाली फीलिंग थी वो, ठीक है। एंड आई वॉज डेफिनेटली प्रेइंग कि जल्दी से जल्दी मुझे भगा दें। मैं बहुत खुश थी बाहर आके, आप ये समझो, आप माइंड से समझो उस उतनी एज की लड़की का, हु वॉज वेरी हैप्पी कमिंग आउटसाइड कि यार अच्छा वो अंदर ज़्यादा देर नहीं बैठे, ठीक है। उसके बाद वो इंटरव्यू था, एंड आई ऑलवेज हैड माई फैमिली सपोर्ट, एंड वो सपोर्ट तो नेक्स्ट लेवल होता है हमेशा। एंड व्हेन आई वॉज कमिंग बैक, आप लोग भी सोलो ट्रैवल कर रहे होगे जो PhD इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, नहीं कर रहे हो कोशिश करो करने की, बिकॉज वहाँ से भी कॉन्फिडेंस इनकलकेट होता है आप में। यू लर्न लाइफ, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो माई सिस्टर टोल्ड मी, माई एल्डर सिस्टर टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, लाइक यू लर्न हाउ टू बोर्ड द ट्रेन्स। तो ऐसा लाइक हाँ ठीक है, पॉजिटिविटी एट अ नेक्स्ट लेवल, कि आपने सिर्फ ट्रेन पे चढ़ना उतरना तो सीख लिया, आपने कुछ नहीं सीखा। तो दैट वॉज अ पॉइंट जब आपको फैमिली से भी ऐसा सपोर्ट मिलता है तो आप सोचते हो कि यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, राइट, यू नीड टू प्रूव योर वर्थ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टेक्निक्स में नहीं प्रॉब्लम है, मुझे ओवरऑल प्रॉब्लम है, और मुझे प्रॉब्लम है कनेक्शन में, और मुझे प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रही हूँ। देन आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ मॉक, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। जो भी लाइक कॉन्सेप्ट्स होते थे, मेरे बहुत वीडियोस पड़े होंगे ऐसे जिसमें मैं खुद को ही लाइक आंसर्स दे रही हूँ। एंड उसके बाद ये चीज़ डेवलप हुई मेरे अंदर कि आई कुड आंसर, कितने भी प्रेशर्ड सिचुएशन में आई कुड आंसर। हाँ, चेंजेस जो आए, दैट वाज, पहला चेंज वाज आई स्टार्टेड रीडिंग रिसर्च पेपर्स। समझ ना आए, हाथ पैर उसका सर कुछ नहीं समझ में आता था, आई यूज़ टू रीड रिसर्च पेपर, एंड देन जो टर्मिनोलॉजी मुझे लगती थी आई यूज़ टू राइट इट, एंड देन मैं उसको गूगल से देखती थी कि कितना सिंप्लीफाइड हो सकता है, ठीक है। टेक्निक्स के मेरे पास नोट्स बने हुए थे उस समय की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो डेफिनेटली वो बुक ही थी,
राइट हमें जितना समझ आ सकता है दैट इज़ कि हमारा कितना एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो दैट वाज डेफिनेटली, मैं लिख रही थी बुक को ही मैं लिख रही थी, वेब से जो चीज़ें वहाँ पे हैं बहुत प्रैक्टिकली तो समझ में नहीं आ रही थी, बट समझ में आ रहा था एक लेवल तक। उसके बाद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मेरा कोई इंटरव्यू रुका नहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंटेलिजेंट हो गई ओवरनाइट, नहीं। मैं समझ गई कि एनजाइटी लेवल की प्रॉब्लम है, तो एनजाइटी कैसे हटाई जा सकती है। आप कॉम्पिटेंट ज़्यादा बनो, आप टर्मिनोलॉजी ज़्यादा सीखो, आप वर्ड्स ज़्यादा सीखो, आप साइंस ज़्यादा सीखो। तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो एनजाइटी रह के भी नहीं आ पाएगी, राइट। तो ये हुआ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। थर्ड है BRC OCS, जिसका कि जग जाहिर है कि आई फेल्ड एंड उसके बाद कभी मेरे को ऐसे मौका ही नहीं मिला कि आई कुड लाइक मैं इंटरव्यू फेस कर पाऊँ। तो उस एक इवेंट बोलूँगी मैं उसको, BRC OCS वाला, कि मैंने खुद के लिए वो एक एम बनाया था दैट आई वांट टू गो देयर एंड ज्वाइन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। आई डिडंट नो कि यार क्या करना होगा एंड कुछ भी नहीं, बट हाँ उस प्रोसेस में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिनसे मैंने बहुत सीखा। एंड आई अंडरस्टूड कि व्हेन आई वाज डूइंग कोर्स वर्क इन आइजर मोहाली, तो मेरा पूरा लैब होता था टिल 7 या 6, मतलब इवनिंग तक हम लैब में रहते थे। एंड आफ्टर दैट डिनर के बाद मैं 10 बजे बैठती थी पढ़ने के लिए एंड 2 बजे तक पढ़ती थी। मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मुझे कोई नहीं था क्योंकि गाइड करने वाला। आई यूज़ टू रीड वॉटसन, आई यूज़ टू रीड जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगता था। एंड मैंने BRC की वेबसाइट देखी, मैंने देखा कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेरे पास वो पूरा प्रिंट आउट था कि वहाँ पे कितने साइंटिस्ट काम करते हैं। एवरीथिंग वॉज देयर, बट बहुत जिगजैग मैनर में पढ़ाई चल रही थी, मतलब चलती थी वो 10 से 2 चलती थी, पर मुझे खुद भी नहीं पता वो कितनी प्रोडक्टिव थी, क्योंकि आप दिन भर थक रहे हो। टिल 9 टू लाइक इवनिंग में काम करती थी। आप कुछ नहीं करोगे, आप खड़े भी रहोगे तो भी आप थक जाओगे, तो मेरा वो भी टाइम जाता था। एंड 10 to 2 भी जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे BRC जाना है। तो इस एक एम ने, ये फेल्योर तो रहा ही फाइनली, बट चांस भी नहीं मिला उसके बाद। लेकिन इस एक फेल्योर ने मुझे सिखाया हाउ टू गिव माई 100%, हाउ टू लेट गो ऑफ योर ड्रीम। जो भी आपने सोचा है आप उसको लेट गो कैसे कर सकते हो ग्रेसफुली। अगेन उसके बाद मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है BRC में। मैं नहीं थी उनके लाइक सिलेक्शन का रीज़न, बट आई प्लेड सम 2% 3% रोल इन देयर जर्नी। तो मैं इसमें मिजरेबल भी हो सकती थी कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो क्यों ही हेल्प करूं। बट मेरे पास जितने प्रिंट आउट्स थे, लाइक जितने भी गाइड्स के बारे में मुझे पता था, मैंने वो सारे उनको भेजे हैं। मैंने उन्हें बताया है कि इंटरव्यू कैसा होगा, अपनी तरफ से जितना गाइड हो पाया है। उसी टाइम पे व्हेन आई गॉट टू नो कि मैं बीमार हूँ, एंड यू नो the disease at that time was neural pain, trigeminal neuralgia. अभी भी it's like it started since 2020 एंड आज तक 23 है। अगेन मेरे को क्वेश्चन मार्क करके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज द कंडीशन जिस पे लाइक चेकिंग चल रही है। तो वो बहुत पेनफुल चीज़ होती है, आपको इस साइड पेन होता है, लेकिन मेरे केस में वो चीज़ नहीं है। फाइनली दिस इज समथिंग एल्स, बट मुझे नर्व पेन डेफिनेटली है। तो व्हेन आई रियलाइज़ कि मुझे इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई है पेन की और मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, अब तो मैं बोल लेती हूँ कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो आई स्टार्टेड पेज, जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो मैंने 2020 में सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था, यहाँ से जो बच्चे देखेंगे वो एटलीस्ट BRC जा पाएंगे, क्योंकि बायो साइंसेस के लिए देयर वाज नोबडी हु वाज ट्राइंग और हु वाज हेल्पिंग। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट तो बहुत बच्चे हो रहे थे, सिलेक्ट आज भी हो रहे हैं, एंड देयर इज नोबडी हु इज हेल्पिंग। अब यही हो सकता है, कहा ही जा सकता है कि दे शुड हेल्प दी फ्यूचर जनरेशंस। अदरवाइज इतनी इन्फॉर्मेशन तो है कि बच्चे जो बहुत पहले से अवेयर हैं वो जा सकते हैं। तो माई थर्ड फेलियर हैज़ टॉट मी हाउ टू लेट गो ऑफ योर ड्रीम ग्रेसफुली, हाउ टू बी like more productive and more efficient day by day in your own like जो भी चीज़ें आपके पास बची हुई हैं। I always say कि work with your leftovers, जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर बचा है, आपके साल बर्बाद हो गए कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम में आप बार बार सेम रिजल्ट ला रहे हो
कोई बात नहीं, बट जो लेफ्ट ओवर है ना आपके पास, जो आप बचे हो, जो आप लाइक पढ़ रहे हो, या जितना भी अमाउंट है, मान लो आप अब पहले 100% है, आप 60% हो उसका, वर्क विद दैट, आप कोशिश करते रहो, आप काम करते रहो, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी, आई मेड इट स्लाइटली मोटिवेशनल, बट थैंक यू एवरीबडी। आई होप कि आप इन फेलियर्स से सीखोगे, एंड अगर मैं आपको अपना रियल लाइफ का फेलियर बता दूंगी तो शायद आपको चक्कर ही आ जाएंगे, तो हम उस पर बात करेंगे व्हेन आई विल हील प्रॉपरली, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप, आई डेफिनेटली नो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।